श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 141 से दोहा संख्या 155 तक, जिसमें वर्णन दशरथ सुमंत्र जी का संवाद, दशरथ का मरण। जय श्री राम। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र जी अपनी पत्नी और अपने पुत्र जयंत के समेत सुखी रहते हैं। जगवहीं प्रभु सिय लखनहि कहते, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेवहीं लखन सिय रघुबीरहि, जिमि अब बेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसे संभाल कर रखते हैं, जैसे पलक में नेत्रों की गोलकों को संभाल के रखती है। इसी इधर लक्ष्मण जी सीता जी और रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीर की सेवा करते हैं। यही विधि प्रमुवन बसहि सुखारी, खंग मृग सुरताप सहितकारी। कयऊ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। फिरऊ विषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री बिकल बिलो की निसाधु, कहीं न जाई जस भयऊ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नितल व्याकुल भारी। देखि दहिन दिस है ही नाही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद राज को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धर धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदु भानी, रत बैठा रे उबर बस आनी। शोक सलिल रतु सकई नहा की, रघुबर बिरा पीर उर बाकी। कोमल वाणी में भांति भांति प्रकार की कथा कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत जी को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर चराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। अडुकी परई फिर हे रही पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। घोड़े फड़फड़ाते हैं और
ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोते दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर जाते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख में व्याकुल हैं। जो कह राम लखन भय देहि, करहि करहित है रहिते ही। बाज बिरागत किमि कही जा किमि जाति, बिन मन फनिक बिकल जहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखते हैं। घोड़े की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मण के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिया। गुर सारथी फिर पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध लई रथई निषादा, होई छनई घन मगन विषादा। निषाद राजगृह सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिगजी मन रघुबीर बीना। रही न अंतहु अदम शरीरु, जस न लयहु बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी रामचंद्र जी से बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय यजस अगभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहा मंद मनुओ सर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण चूक नहीं करते, निकलते क्यों नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मींज हाथ सिर धुनि पछिताही, मनहु कृपन धन राशि गमाई। बिरद बांधि बर बीरु कहाई, चले समर जनु सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमिधों के मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जात का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच रहे हैं, पछता रहे हैं। जिनमें कुलीनति असाधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी। राय कर्म बस परिहर नाहु, सचिव हृदय तिम दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्य बस पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल टी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी।
सूकई अधर लागी मुँह लाटी, जियऊ रजाई न अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भर आया, दृष्टि मंद हो गई, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु वे सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बिबरन भयउ न जाई निहारी, मार सिमनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिनि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। बचन नाव हृदय पछिताई, अवध का हमें देखब जाई। राम रहित रत देखिय जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछियई मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतर देव मई सबई तब, हृदय बज्रु बैठारी। नगर में व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ दौड़ कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछियई दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिनहि विधाता। पूछई जबहि लखन महतारी, कहियऊ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा मुखदायी सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई अधाई, सुमिर बच जिम धेनु लवाई। पूछत उतर देब मैं तेहि, गे बनु राम लखन वै देहि। श्री राम की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछे ते उतरु देबा, जाई अवध अब यहु सुकुलेबा। पूछई जबहि रावु दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जब भी पूछेगा, जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख में दीन महाराज, जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देव उतर कमन मूलाई। आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिम तनु परिहरई नरेशु। तब मैं कौन सा मुख लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा कर आया हूँ। तो लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरऊं पंकज में, बिछुरत पीत मुनि। रुजानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीरु। प्रियतम श्री रामचंद्र रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं जाता। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विद्या किए करि विनय निषादा, फिरे पाय परिबिकल विषादा। और कहते हैं
कि मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाई त चाहत चलन अब प्राण कहु सति भाव। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही पड़ते हैं, चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री न रावु, प्रियतम सुमन संदेश सुनावु, करहि सका सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरिका मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी में बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है, रहे हैं। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख भोग विलास हानि लाभ प्यारों का मिलन बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस ही होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ सुख बिल खाई, दो सम धीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, अछाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज रखिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासुतम सा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर, न्याय रे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसे के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंगरौर गंवाई, होत प्रात बट क्षीर बंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वो रात सिंगरौर श्रृंगबेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चले रघुराई, लखन बान धनु धरे मनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी सखा निषाद ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहू, बार बार पद पंकज गहऊ। मुझे व्याकुल होकर श्री रामचंद्र ने धीरज धर कर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर बिपाए परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी, मन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर उनसे विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए,
आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइयो प्रतिपालिया यस कुशल देखन पाए पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि पाए कर बिनती घनी तुलसी करे सोई जतनु जही कुशली रही कुशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों को पकड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशल पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेशु बार बार पद पदुम गही करब सोई उपदेशु जय न सोच मोहि अवधपति। धीर धैर्य हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिय न पाई पारू नाहित बूढ़िय सब परिवारू जो जिय धरिय विनय पिय मोरी राम लखन सिय मिलई बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत पूचित आँख उघारी तलपत मील मलिन जनु सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआलू कहूँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपा श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राहु बिकल बहु भांति भई जुग सरित सिराति न जाती। ताप से अंध सांप सुधि आई कौशल नहीं सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वो रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या से कहा सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं कहा जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर हा पितु हित चितु चातक जलधर। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता की चिंता रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तनु परियर रघुबर बिरा राव गयौ सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर
और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए।